चलिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश और लोदी वंश। वो आधे घंटे का क्लास हो गया था, जिसके कारण अपलोड करने में दिक्कत होता, तो सोचा मैंने कि एक अलग ही बना दिया जाए इस भाग को भी। ठीक है, जिसमें मैं आगे लिख दूंगा। इसमें बस सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ाया गया है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए 15-20 मिनट का क्लास होगा ये। सैयद वंश, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में कब आए? 1414 से 1451 ई। ठीक है, पहले शासक कौन हुए? खिरीज खां। कब से? 1414 से 1421 ई तक। फिर मुबारक शाह। ठीक है, टाइम पीरियड को लिखते हुए चलेगा। महमूद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन हसन शाह। ठीक है, ये 4 शासकों के नाम लिख लीजिए पहले, और आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत, ठीक है, बिन सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही है। ठीक है, ये जो है तारीख मुबारक शाही, इसी से सैयद वंश के इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तारीख मुबारक शाही से सैयद वंश का इतिहास पता लगता है। किसकी है ये? जो तारीख मुबारक शाही किताब है, पुस्तक है, ये किसकी है? तो आप कहेंगे बिन सरहिंदी। बिन सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही से हमें सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत है ये। ठीक है, खिरीज खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया एवं स्वयं रैयते आला की उपाधि धारण की। खिरीज खां ने या किस शासक ने, देखिए 2 प्रकार से प्रश्न आएगा। किस वंश के शासक ने तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित कराया? किस पे? सिक्कों पे। तो आप कहेंगे सैयद वंश। सैयद वंश के शासक का नाम बताइए, तो खिरीज खां। ठीक है, और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? रैयते आला की उपाधि धारण की। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिरीज खां ने करवाया था। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद, जो ये मस्जिद का नाम लिख लीजिए, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किन्होंने करवाया? तो आप कहेंगे खिरीज खां ने। खिरीज खां के मंत्रिमंडल: वजीर मलिक तोहफा, सहाना व नायाब दीवान मलिक सरवर, राजस्व सचिव मलिक दाऊद, आरिजे मुमालिक मलिक खैरुद्दीन। ठीक है, ये 4, ठीक है, ये 4 उनके मंत्री थे खिरीज खां के। ठीक है, वजीर कौन थे? मलिक तोहफा। ठीक है, उसी प्रकार ये सब थे, नाम नोट कर लीजिए। खिरीज खां के पुत्र मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए, ठीक है, या उस शासक के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। शासक पूछेगा तो खिरीज खां, उनका पुत्र पूछेगा तो मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। वह केवल खलीफा के प्रति, चलिए यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं उस चीज, ठीक है, बैकग्राउंड में जो आ जा रही है उनको ध्यान मत दीजिए। वह केवल खलीफा के प्रति निष्ठान रहा। ठीक है, खलीफा के प्रति क्या? निष्ठान रहा। सुल्तान की उपाधि धारण की, और मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, बस हमें सैयद वंश में इतना ही ध्यान रखना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोदी वंश। लोदी वंश चला 1451 से 1526। 1451 से 1526। बहलोल लोदी, पहले शासक थे बहलोल लोदी। ठीक है, दूसरे सिकंदर लोदी, तीसरे जो आखिरी थे दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान, तो कहेंगे इब्राहिम लोदी। चलिए, बहलोल लोदी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय 38 वर्ष तक शासन करने वाला सुल्तान था। ठीक है, बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय, यानी किस शासक ने 38 वर्ष तक शासन किया था, सबसे ज़्यादा शासन किया था? तो बहलोल लोदी। ठीक है, पहला नोट। बहलोल लोदी के समय में ही जौनपुर के सरकी राजवंश के स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हुआ। लोदियों का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, लोदियों का महत्व, ठीक है, लोदियों का महत्व कब बढ़ा? सर्वप्रथम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के काल में यह महत्व बढ़ा। ठीक है, लोदियों का महत्व सर्वप्रथम बढ़ा। बस इतना ही नोट करना है अभी तक। अलाउद्दीन के शासन काल में इख्तियारुद्दीन अल अफगान तथा मलिक मक अफगान प्रमुख योद्धा थे। अलाउद्दीन के समय में, ठीक है, अलाउद्दीन के समय में
जो इख्तियारुद्दीन अल अफगान, मलिक मक अफगान प्रमुख योद्धा थे। ठीक है, चलिए। बहलोल लोदी ने चौथाई टंका के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था। बस इतना याद रखिए, बहलोली नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोदी ने। ठीक है, जो पता लग रहा है बहलोली नामक चांदी का सिक्का, बहलोल लोदी। ठीक है, बस ऐसे याद रखिए आप। जो अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा, जो अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा वो। ठीक है, ये जो बहलोली नामक चांदी का सिक्का था, ये अकबर के शासनकाल में भी चला। अकबर का शासनकाल कब से चला? 1526 से। जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, 1526 में इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में, तो क्या हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित हो गए, जिसके कारण यहीं पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, फिर यहाँ पे मुगल वंश आ गया। ठीक है, बस यही है, एक दूसरे चीज़ों को लिंक करिए, समझ में आ जाएगा। सिकंदर लोदी हिंदू माँ से उत्पन्न शासक था। ठीक है, दो शासक हुए दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, जो हिंदू माँ से उत्पन्न हुए शासक थे। ठीक है, दूसरे सिकंदर लोदी। उनकी माँ जेबंद एक सुनार की पुत्री थी। ठीक है, याद रखिए। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, जब आक्रमण हुआ उसके बाद नुकसानें भी हुई, तो सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ। गजे सिकंदरी ने में ठीक है, गजे सिकंदरी में 39 खाने होते थे। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। सिकंदर लोदी ने खदान पर से चुंगी कर हटा लिया था। किसने चुंगी कर हटा लिया था खदान पे से, यानी इंडस्ट्री पे से? तो आप कहेंगे सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा का शहर किसने बसाया था? तो आगरा का शहर सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। ठीक है, अगला, गुलमुखी नामक से कविता सिकंदर लोदी लिखा करता था। गुलमुखी नामक से कविता सिकंदर लोदी लिखा करता था। ठीक है, इस बात को भी नोट कीजिए। इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्यु दंड दिया कि वह हिंदू एवं मुसलमान धर्म, ठीक है, धर्म को समान बताता था। चलिए, इस सब को नोट वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं बताता हूँ क्या नोट करना है। इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्यु दंड दिया कि वह हिंदू और मुसलमान धर्म को समान बताता था, इसलिए। ठीक है, किसने मृत्यु दंड दिया? तो आप कहेंगे किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने द्वाब पर नियंत्रण करने तथा राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ाने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी क्यों बनाया? द्वाब पर नियंत्रण करने के लिए, राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने औषधि शाख के ग्रंथ का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया था। जो ये ग्रंथ है औषधि शाख, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? सिकंदर लोदी की वजीर मियाँ भुआ ने। ठीक है, नोट करिए, मियाँ भुआ ने दिल्ली से मोठ की मस्जिद बनवाई। दिल्ली में मोठ की मस्जिद किसने बनवाई? तो कहेंगे सिकंदर, पूरा लिखिएगा, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने। लज्जते सिकंदर शाही भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ है। ठीक है, नोट कीजिए, लज्जते सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था। बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया? सिकंदर लोदी ने बनवाया। इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक, देखिए,
इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय ग्वालियर का शासक कौन था? विक्रमजीत। पूछ दिया जाएगा कि इब्राहिम लोदी के जो ग्वालियर पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? तो विक्रमजीत। ठीक है, विक्रमजीत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने के शौकीन थे। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान है जिसने खुमस में कोई हिस्सा नहीं लिया। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने, एकमात्र ऐसे सुल्तान का नाम बताइए दिल्ली सल्तनत में जिसने खुमस में कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिकंदर लोदी। मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच मालवा को लेकर झगड़ा था। ठीक है, मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच मालवा को लेकर झगड़ा था। इसी कारण हुए खतौली युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। देखिए खतौली युद्ध में, इतना याद रखिए, खतौली युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, बस इतना याद रखिए। इसी युद्ध में राणा सांगा का हाथ कट गया था। ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ और इस युद्ध को लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक जो युद्ध स्थल में लड़ते लड़ते, ठीक है, युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। कौन सा शासक? इब्राहिम लोदी। मध्यकालीन के इतिहास में वो पहला शासक था जो युद्ध स्थल में लड़ते लड़ते मारा गया। ठीक है, और इसको नोट कीजिए, मुझे जरूरत भी नहीं है कहने की कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ और इस युद्ध में लड़ते लड़ते इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, फिर यहाँ से मुगल वंश आरंभ हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।